तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसके गाड़ी से वो एक हिरन टकरा जाती है। मगर वो हिरन जब सामने जाके देखता है कि वो हिरन मरी नहीं होती है, वो जिंदा अजीब गरीब से जिंदा होने लगती है। तो जब वो हिरन उसके आँख एकदम लाल से उसको देख रहे होते, तो वहाँ मूवी सीन कट होती है। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सीकू था, और ये बहुत बड़े फार्म हाउस का मैनेजर था, ओनर था। तो उसके बाद देखते हैं उसकी बेटी उसके साथ वो ज़्यादा देर टाइम स्पेंड नहीं कर पाता है। तो उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, वो उसकी बेटी के लिए गिफ्ट लेके जाता है। और उसकी बेटी उसको बताती है उसके मॉम के पास उसके टाउन लेके जाए, तो उसके फादर मान जाते हैं। हम अगले दिन देखते हैं कि वो उसकी बेटी और उसके फादर अपने मॉम से मिलने के लिए टाउन के लिए निकल जाते हैं। तो वहाँ पर एक और आदमी होता है, उस आदमी का नाम स्वैंजा होता है और उसके वाइफ के साथ होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि बोर्ड की बास्केटबॉल टीम भी उधर ही होती है। तो हम देखते हैं ट्रेन बंद होने लगती है, मगर एक औरत अंदर भाग के जाती है और वो एकदम अजीब गरीब तरह से एक्टिंग कर रही होती है। तो वहाँ पर वो एक स्टेशन को काट लेती है, एक औरत को काट लेती है। तो वो भी धीरे धीरे देखते देखते वो औरत भी एक ज़ॉम्बी का रूप बदल लेती है। तो पूरे ट्रेन में सब लोग भागने लगते हैं और सब लोग उसे काटने लगते हैं। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि पूरे एक डिब्बा पूरे ज़ॉम्बी से भर जाता है। तो एक ड्राइवर बोलता है कि भागो, वहाँ से ज़ॉम्बी आ रहे हैं सब लोग। तो सब लोग अपनी जान बचा के दूसरे कप्पे में भागने लगते हैं। तो हम देखते हैं ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। तब ट्रेन के ब्रॉडकास्टिंग में बताया जाता है कि ना ही सिर्फ ट्रेन में, पूरे सिटी में, पूरे टाउन में फैल गया है ये इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन बहुत जानलेवा है। तो वहाँ से जब ट्रेन रुकती है सब लोग भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग भागने ही लगते हैं, सब उतरते हैं, जाके देखते हैं कि वो पूरी सिटी पूरी इन्फेक्शन से पूरी फैली हुई थी। तो सब वापस फिर भागने लगते हैं उसी ट्रेन की तरफ। मगर सब लोग जल्दी में सब पूरे पीछे बिछड़ जाते हैं। कौन सब अलग अलग पैसेंजर भाग जाते हैं, सब अलग अलग डिब्बे में चले जाते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेन को स्टार्ट करना, तब ट्रेन का ड्राइवर बोलता है वुज़ान की तरफ इस ट्रेन को भेजने के लिए, मगर वहाँ पर अभी तक इन्फेक्शन नहीं पहुँचा था। तो ट्रेन को तब सीकू, सेंगवा और 2-3 उसके साथी लोग भागते भागते ट्रेन में आ जाते हैं। तो अपने सारे पैसेंजर के साथ वो सब मिलते हैं और सब उन ज़ॉम्बी को मारने के लिए स्टार्ट कर देते हैं मारना। तो वहाँ पर सब 6 लोग कैसे भी कर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर बैठे पहले से हुए होते हैं। तो सब धीरे धीरे आना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पर एक सेल्फिश CEO उनको बोलता है, इनको अंदर आने नहीं देता है। वो सबको भड़का देता है, बोलता है कि ये सारे 6 लोग ज़ॉम्बी से इन्फेक्शन हो चुके हैं, इसलिए उन्हें कोई अंदर आने नहीं देता है। और तब सब पैसेंजर उस CEO की बात मान के उन 6 लोग को अंदर आने नहीं देते हैं। सेंगवा और उसका एक साथी अपनी पूरे जान दे देते हैं, वो दोनों, वो चारों वहाँ से बच के निकल जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि वो CEO उन चारों को एक क्वारंटाइन में रखने के लिए उनको बोलता है कि वो सारे पैसेंजर्स को सबकी जान बचा सके। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की होती है जो बहुत उदास बैठी हुई होती है, क्योंकि उसकी सिस्टर वहाँ पर वो ज़ॉम्बी बन जाती है। वहाँ पर वो लड़की दरवाज़ा खोल देती है और सब वहाँ पर लोग पैसेंजर थे वो भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बचते वही लोग हैं कि जिसे एक चेम्बर में क्वारंटाइन करके रखा हुआ रहता है, जिसमें स्वान, चीकू और 2 लड़की और CEO होता है और एक ट्रेन अटेंडेंस होता है। तो वहाँ पर देखते हैं कि ट्रेन निकल पड़ती है दूसरे शहर की, मगर जब ट्रेन बीच में देखती है कि वहाँ पर पूरे ट्रैक बंद पड़े थे, ट्रैक पूरे ब्लॉक हो गए थे। वहाँ पर ट्रेन रुकती है तो सब लोग नीचे उतर जाते हैं और ढूंढने लगते हैं अगली ट्रेन के लिए, और उन्हें कोई ट्रेन मिलती नहीं, सब पैसेंजर सीट सब खाली रहती है। वहाँ पर हम CEO को देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी के बीच में वहाँ पर फंस जाता है, और वो ट्रेन का डब्बे उससे निकालने के लिए कोशिश करते हैं, मगर वो भी उधर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर से CEO भागने लगता है, मगर हम देखते हैं वो उसका पैर फिसल के गिर जाता है और ज़ॉम्बी उसे भी काट लेते हैं, वहाँ पर वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं कि वो चारों लोग बचे रहते हैं और वहाँ पर सीकू को मारने की कोशिश करने लगता है, मगर सीकू को भी वो काट के वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी बेटी वहाँ पर बहुत रो रही थी। मगर हम देखते हैं कि सीकू एकदम ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है, मगर सीकू उन सबको लिए बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। सीकू अपनी बेटी को समझा रहा होता है, तो तुझसे कुछ नहीं होगा, वो वापस आएगा। तब तक देखते देखते वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है।
तो वहाँ पर से ट्रेन पर से कूद जाता है। तो वहाँ पर आगे देखते हैं कि वो हंस रहा होता है और उसकी बेटी वहाँ पर रोल रही होती है। तो पूरी तरह से वो अपने बीते हुए बारे में पूरा सोच रहा होता है। तो हम आते देखते हैं ट्रेन रुकती है, तो वो दोनों उतरते, वो दोनों रो रहे होते हैं। तो वो दोनों निकल के आगे की तरफ वहाँ पर आर्मी लगी रही होती है। तो आर्मी लोग उन दोनों को देखते हैं, उन दोनों को लगता है कि ये दोनों ज़ॉम्बी हैं। तो आर्मी गन तैनात करके रखे रहते हैं और सीकू की बेटी गाना गा रही होती है, सीकू वाला। तो इसलिए उनको पता लग जाता है कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है, वो इंसान है। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों जा रहे होते हैं, तो उसकी बेटी अपने फादर के बारे में सोच रही होती है। तो यहाँ पर ही हम देखते हैं मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मूवी।